है आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो 3 नवंबर है आज, और 3 और 1 नवंबर दोनों के करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। नवंबर मंथ से आप करंट अफेयर्स पे सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम का बहुत अभिन्न अंग है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये होने वाला है। और सबसे जरूरी सूचना मैं आपको दे दूं, ये हमारा एमसीक्यू वर्जन में भी रहता है, रीडिंग में भी रहेगा और वन लाइनर भी रहता है। तो इसको अगर आप चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। विश्व शहर दिवस यानी वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाते हैं? तो ये 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाते हैं। अच्छा, इंडिया के लिए 31 अक्टूबर और भी तरह से खास है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिवस है ना। एकता दिवस भी मनाते हैं। तो याद रखिएगा, सिटीज डे तो मनाते ही हैं। वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाते हैं? चलिए जल्दी से जल्दी एकदम धुआंधार तरीके से, छोटा या बड़ा लेक्चर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैश्विक स्तर पर तीव्र शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित करना। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग चाहते होंगे कि अक्टूबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स को एक साथ रिवीजन करें, तो हाँ, हम उसके लिए आपके साथ हैं। आपको पूरा करंट अफेयर्स एक साथ रिवीजन करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो बताइए, कमेंट जरूर करिएगा। तो अर्बन अक्टूबर नाम से महीने भर चलने वाले अभियान का समापन होता है, और ये यूएन की हैबिटाट एजेंसी है, वो संचालित करती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िएगा। ये है अगले, इनका फोटो देख लीजिए। पंजाब के जलंधर के युवा शतरंज खिलाड़ी नामित वीर सिंह वालिया ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल मास्टर्स का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है। जो ग्रैंड मास्टर के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है, वो पंजाब के दूसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई है। इनसे पहले ये 2022 में दुष्यंत शर्मा को यह सम्मान मिला था। समझिएगा इस चीज को, कि पंजाब के नामित वीर सिंह को मिला है अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी प्रदान कर दी है। सीजेआई कौन है? बी आर गवई। सीजेआई कौन बन जाएंगे अब हमारे? बी आर गवई। ये 53rd, देखिए आपके लिए दो चीजें यहां मायने रखती हैं। सीजेआई का अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन ये 53वें यानी 53rd सीजेआई हैं। जिन बच्चों को भी इसका इंग्लिश चाहिए वो इंग्लिश नीचे है, टेंशन ना लो, आप हम सब दिखाएंगे आपको। तो 53rd है और इनका नाम है बी आर गवई। हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी पूछ दें, लेकिन वो रेयर है। ठीक है। इनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 से 24 नवंबर को ये पदग्रहण करेंगे। मतलब जो पुराने वाले हैं उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 लाख करोड़ के स्टार्टअप फंड अनुसंधान के दूसरे संस्करण का अनावरण किया। इसका नाम क्या रहेगा? वाणिज्य मंत्री हैं, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल टी कॉन दिल्ली एनसीआर सम्मेलन में देश की विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता घटाने और स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। ठीक है। अब यहां देखिएगा, डीप टेक मूवमेंट के लिए डिजिटल लीडरशिप टू टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी इसकी थीम रखी गई है। और ये जो है 1 लाख स्टार्टअप फंड अनुसंधान, एक तरीके से ये स्टार्टअप की फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट, अगर आप इंग्लिश वाले हो तो प्लीज लेट मी नो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम चूंकि रखे ही हुए हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला वनडे विश्व कप फाइनल में जगह बनाई है। अब आज का न्यूज ये जान लो कि ये भी इन्होंने जीत लिया है, भारत ने ये जीत लिया है। भारत और अमेरिका के बीच 10 साल की डिफेंस डील साइन हुई है 31 अक्टूबर 2025 को। बहुत बड़ा ये न्यूज है। भारत और अमेरिका मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के अवसर पर एक महत्वपूर्ण 10 वर्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। क्लियर है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ ने इस समझौते पे साइन किया। किसके साथ हुआ है? अमेरिका के साथ। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में 2 बैंकों का हेडक्वार्टर है। कौन कौन से? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। आईएमएफ क्या करता है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है? दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1945। याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत बहुत सारी चीजों की स्थापना की गई थी, उनमें से ये संस्थान प्रमुख है। ठीक है। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस की स्थापना सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट के तहत की थी। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी बात समझने वाली आपको यही है कि आपको ये सारे जुड़े हुए फैक्ट्स याद करने हैं। ठीक है। भारत अमेरिका के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी हुई है, रणनीति क्या होता है? सामरिक या रणनीति? स्ट्रैटेजिक होता है। IMW यानी कि इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 में विशाखापट्टनम पोर्ट ने किया बड़ा करार, यानी ये एमओयू साइन। वही आपसे नहीं पूछेगा। एसबीआई फाउंडेशन और आईक्रीसैट ने स्मार्ट डेटा संचालित खेती को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट क्रॉप लॉन्च किया है। पता नहीं ये सब लॉन्च होता है और किसानों के पास क्यों नहीं पहुंचता है। ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। अब आइए सवाल करते हैं हम, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं इंग्लिश में दिखा दूं। आप सब कहोगे सर इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हो आप,
लो भैया इंग्लिश में भी है, ये करंट अफेयर्स दोनों लैंग्वेज में है, देख लो आप यहाँ। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर, एकता दिवस यूनिटी डे भी मनाते हैं, याद रखिएगा। पंजाब नामित वीर सिंह वालिया विंस प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मास्टर टाइटल, ठीक है ना। अगला प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जस्टिस सूर्यकांत, तो जस्टिस सूर्यकांत को नेक्स्ट 53rd हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसे अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट हमारे राष्ट्रपति करते हैं। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल अनविल्स सेकेंड एडिशन ऑफ 1 लाख करोड़ स्टार्टअप फंड अनुसंधान, ठीक है। इंडिया डिफीट ऑस्ट्रेलिया टू रीच वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया ने महिला 5 विकेट से महिला विश्व कप अब तो जीत लिया है। और 10 ईयर डिफेंस डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस साइंड इन कहां, मलेशिया के कुआलालंपुर में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। विशाखापट्टनम पोर्ट साइंस मेजर एग्रीमेंट एट IMW यानी इंडियन मैरीटाइम वीक 2025। अब आगे बढ़ते हैं। एसबीआई फाउंडेशन एंड आईक्रीसैट लॉन्च स्मार्ट क्रॉप टू प्रमोट स्मार्ट डेटा ड्रिवन फार्मिंग। नेक्स्ट, अब आइए सवाल बनाते हैं। वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाते हैं, देखो 4 ऑप्शन है, अक्टूबर 1, अक्टूबर 31, अक्टूबर 5 एंड अक्टूबर 10। विच टाइटल हैज नामित वीर सिंह वालिया रिसीव्ड, ग्रैंड मास्टर या नेशनल चैंपियन या इंटरनेशनल मास्टर या फाइड मास्टर। व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या है। तो ये है, कौन सा है भाई, इंटरनेशनल मास्टर है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है ना। व्हाट वाज द थीम ऑफ टीकॉन दिल्ली एनसीआर कॉन्फ्रेंस, इंडियाज डीप टेक मूवमेंट फ्रॉम डिजिटल लीडरशिप टू टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी, ठीक है। अगला है, विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द सेमीफाइनल्स ऑफ वुमेन्स ओडीआई, तो अब तो फाइनल भी जीत लिया है, किसको, साउथ अफ्रीका को हरा करके, ठीक है। ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को हरा करके इन्होंने फाइनल में एंट्री पाई थी। ऑन व्हाट डेट वाज द 10 ईयर डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन, तो 31 अक्टूबर 2025। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट साइन बाय वीपी एट इंडिया मैरीटाइम वीक, तो ये 39,216 करोड़। Which organization is the main initiator of the Smart Crop Project? International Crop Research Institute for Dryland Agriculture, ठीक है, ये याद रखिएगा। Which international chess title has नामित वीर सिंह वालिया won, तो इंटरनेशनल मास्टर्स हो जाएगा। What is the theme of World Cities Day? People Centered Smart Cities. Which team did India defeat in the semi-finals of the Women ODI World Cup? Australia. Who has been appointed as the 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका क्लियर, जितनी देर पढ़ोगे उतने में कंटेंट ही मिलेगा, फालतू बकवासबाजी नहीं मिलेगा। तो जस्टिस सूर्यकांत अब बनने वाले हैं। और ये सारी चीजें मलेशिया कुआलालंपुर में साइन हुआ, ये सब आपने पहले से पढ़ा है। अब हम लोग 1 नवंबर के करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। इस सीजन के करंट अफेयर्स आपको मिस नहीं करने हैं, और याद रखिएगा एग्जाम निकालना है तो करंट अफेयर्स इज मच मोर इंपॉर्टेंट। आइए, 93 साल के बिया फिर बने दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति। ये कहाँ के बने, कैमरून में राजनीतिक निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी। तो यहाँ 92 इयर्स के राष्ट्रपति पॉल बिया ने 12 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति चुनाव में लगातार 8वीं बार जीत हासिल की। बताइए कैमरून कहाँ है, कैमरून, ये सब आप देखोगे जब छोटे छोटे देश हैं, है ना। यहाँ फिर से ही राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति मुर्मू राफेल जेट से उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये 29 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में 30 मिनट की ऐतिहासिक उड़ान भरकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है इन्होंने। अब इस उड़ान के साथ वे राफेल में उड़ान भरने वाली पहली भारत की महिला राष्ट्रपति बन गई। उन्होंने राफेल के ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन में उड़ान भरी। तो राफेल मतलब सिंगल सीटर भी एरोप्लेन दोनों होते हैं, तो ये ट्विन सीटर था, है ना। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 कार्यक्रम योग्य टीमें स्थान मुख्य विवरण। आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 एक बार फिर दक्षिण एशिया में क्रिकेट के महाकुंभ के रूप में लौटने जा रहा है, ये तो जान रहे हो आप। सेफ संजीव कपूर को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 अवार्ड दिया गया है। कौन है, कौन से है भाई, संजीव कपूर। भारत के प्रसिद्ध सेफ लेखक पद्मश्री सम्मानित हैं ये, ठीक है ना, राइटर भी हैं, ये याद रखिएगा। यह सम्मान उनके उस योगदान के लिए दिया गया जिन्होंने भारतीय पाक कला को पोषण
कृषि, संस्कृति, इन सब में योगदान के लिए आगे बढ़ाया है। पाक कला आप समझ रहे हो क्या होता है भाई? बताइए पाक कला क्या होता है, कितने लोग जानते हो पाक कला? कितने लोग जानते हैं? संजीव कपूर की पहल न्यूट्री पाठशाला ने स्कूली बच्चों, किसानों और पोषण कार्यक्रमों में एक मंच पर लाकर भोजन को स्वास्थ्य और सामाजिक विकास का माध्यम बनाया है। उन्होंने इसी में ही, इस फील्ड में ही बहुत काम किया। और किसी भी व्यक्ति को एक ही फील्ड में अगर लगातार काम करेंगे ना, वो जीवन में बहुत ऊंचाई हासिल करते हैं। बार बार ट्रैक चेंज करने वाले मुश्किल है। 7th वर्सेज 8 वेतन आयोग, वेतन भत्ते पेंशन प्रोत्साहन में प्रमुख बदलाव की व्याख्या। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग, 8 सेंट्रल पे कमीशन, जो कि 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को प्रभावित करेगा। यानी कि लगभग 50 लाख और 65 लाख, 1 करोड़ 35 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। ठीक है, लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें डेटा इधर उधर भी होता है। तो अब 7वां वेतन आयोग की सिफारिश दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगी। तो इसके बाद 8वां रहेगा। तो उसके बाद 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावित था, पिछला 8वां आ जाएगा तो सारा एरियर वगैरह मिलेगा। 40 सबसे खराब AQ शहर, सभी भारतीय, दिल्ली शीर्ष 10 में नहीं। देखिए ये गजब की बात है, दिल्ली में इतना प्रदूषण है। हालांकि पूरे भारत में देखो, एक जो क्राइसिस आ रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हेल्थ इमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी, ये 2 बड़ी खतरनाक चीजें हैं। ऐसी स्थिति होने वाली है क्योंकि इस पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकारों को और लोगों को। और मीडिया तो खैर यहाँ पे वो एक पपेट है। मीडिया का हाल है कि वो राजनीतिक प्रवक्ता बन के रह गई है। तो इन सब चीजों पे जो आम जीवन के प्रभावित कर रहा है, लोग मरेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। श्री गंगानगर का 830 AQI है, ठीक है ना, विश्व में पहला है। और राजधानी का 400 से अधिक AQ के बावजूद 13वें स्थान पे है, क्योंकि दिल्ली से भी अब ज्यादा प्रदूषण कई जगहों पे हो रहा है। सोचिए, भारत और नेपाल ने ऊर्जा संबंधों पर बड़ा दांव लगाया है। क्या किया है भाई? तो भारत और नेपाल के ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसका उद्देश्य 2 नई 400 किलोवाट सीमा पर विद्युत ट्रांसमिशन परियोजना का निर्माण करना है। ये भारत ही करता है, इनको दे देता है बिजली। सीमा पर भुगतान में भू राजनीतिक जोखिम और डिजिटल बदलाव, ये RBI ने 29 अक्टूबर 2025 को एक मसौदा परिपत्र जारी किया, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है। कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया, ये 2025 में कितनी बार इन्होंने जीत हासिल किया था? 8वीं बार ये जीत हासिल किए हैं। भारत की पहली राष्ट्रपति जिन्होंने राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है, बताइए जल्दी से जल्दी। राफेल में उड़ान भरने वाले जल्दी से जल्दी राइट आंसर दीजिए। यह है द्रौपदी मुर्मू। ICC T20 विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? भारत और श्रीलंका। टॉप एग्री फूड पायनियर्स की सूची में भारतीय सेब को किसको शामिल किया गया है? संजीव कपूर। हर क्वेश्चन को पॉज करिए और इसका आंसर करिए। 8वें वित्त आयोग में किस तिथि को लागू होने की संभावना है? बताइए। 3 जनवरी 26 से लागू होने की संभावना है। 30 अक्टूबर 2025 की AQ रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बताइए। तो ये है भाई श्री गंगानगर, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से। और भारत और नेपाल के बीच में 2 क्वेश्चन आपके लिए हम रख रहे हैं, ये है। इन दोनों को PDF को हम टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहे हैं। इसके बाद वन लाइनर भी है एंड इंग्लिश में भी है। तो आप किस लैंग्वेज से तैयारी कर रहे हो ये हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम अगला वीडियो उससे ही शुरू करेंगे। अगर आप इंग्लिश वाले होगे तो इंग्लिश वाले से शुरू करेंगे। अभी ये वीडियो काफी छोटी रहने वाली है, आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारे GK GS के पॉइंट्स भी ऐड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।